सो गाइस नमस्ते एवरीवन। सो सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, जो कि आप मेरा थंबनेल एंड आप मेरा जो टाइटल देख के वो समझ ही चुके होंगे कि आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक सिंगापुर में एक योगा टीचर की सैलरी कितनी होती है, और या कि एक योगा टीचर एक महीने में कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं प्राइस बोलूँगा वो सीधी फिक्स्ड नहीं है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा, क्योंकि जो सैलरी होती है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड टीचर की एबिलिटी क्या है, या फिर टीचर की बैकग्राउंड क्या है, कितना एक्सपीरियंस है टीचर, तो उस हिसाब से भी सैलरी मिलती है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई नया टीचर, कोई फ्रेशर आ रहा है, और या कोई टीचर जो कि ऑलरेडी 5-7 साल या 10 साल कोई दूसरे कंट्री या तो फिर कोई दूसरे कंपनी में ऑलरेडी टीच कर चुके हैं एंड वो लोग हायर हो रहे हैं, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होगी फ्रेशर्स के मुताबिक। इसलिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आपने तो ये बोला था और जो कि ये सच नहीं है। इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया सबसे पहले ही। और जो भी बाकी सब भी मैं जो एक्सपेंसेस, सेविंग्स जो भी मैं बोलूँगा, ये सब भी सारा अप्रॉक्सीमेटली है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक, जो टीचर अगर हायर होते हैं कंपनी में, कोई अच्छे कंपनी में, तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है $2,500 सिंगापुर डॉलर्स अप टू 3,000। ओके, जो अगर फ्रेशर कोई होता है तो उसका $2,500 to $3,000 तक उनकी बेसिक सैलरी रहती है। अब बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि बेसिक सैलरी नहीं देती है, जो डॉलर्स देते हैं वो पर क्लास के हिसाब से भी रहते हैं। अब पर क्लास के हिसाब से कितने रहते हैं वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में, कि पर क्लास के हिसाब से एक क्लास का आपको मिल सकता है $30 to $40, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, एवरीथिंग। $30 to $40 तक एक क्लास के लिए आपको मिल सकता है। बट कंपनी के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं कि आपको इतने क्लासेस मिलेंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 100। आपकी एक लमसम सैलरी आपको पता चल ही जाती है कि आप एक सैलरी में एक मंथ पे आप कितना पैसा कमाएंगे। अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस है या उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छा है या बहुत अच्छे जगह काम करके ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उनकी सैलरी होती है $3,000 to $5,000 तक भी। और उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत साल से टीच कर रहे हैं। और उनके साथ भी कभी कभी वैसे होता है कि पर क्लास के हिसाब से मिलते हैं, बट उनकी जो पर क्लास का जो रेट है वो थोड़ा अप रहता है, मे बी $40 to $50 हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बेसिक सैलरी पकड़ के चले, हम 3,000 फॉर फ्रेशर के लिए मैं बोल रहा हूँ, $3,000 आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है ऑब्वियसली। नाउ देयर इज़ अदर इनकम ऑल्सो, जो कि पीईटी के थ्रू होता है, प्राइवेट ट्रेनिंग, जिसमें कि एक टीचर और एक स्टूडेंट रहता है, और वो टीचर डायरेक्टली फोकस करते हैं जो कि स्टूडेंट को लर्न करना है, या तो फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है, मे बी बैक पेन है, मे बी नेक पेन है, मे बी फ्रोजन शोल्डर है, मे बी साइटिका है, मे बी स्कोलियोसिस है। डायरेक्टली टीचर फोकस करते हैं उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर। मे बी उनको एडवांस सीखना है, मे बी उनको हैंड स्टैंड सीखना है, जो भी है। अब ये पीटी का रेट कितना मिलता है, जो पर पीटी इनको भी मिलता है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में, जो कि उनका पर क्लास के हिसाब से। मे बी आपको अगर $30 पर क्लास के हिसाब से मिल रहा है, तो $30 आपको पीटी के लिए भी मिलेगा। बहुत ही रेयर होते हैं जिसमें क्लास और पीटी थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, बट मोस्टली $30 अगर क्लास के लिए मिल रहा है तो $30 आपको पीटी के लिए भी मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीटी आप अगर कर पाते हैं, 100 प्राइवेट ट्रेनिंग अगर आप कर पाते हैं, और आपको अगर $30 पर पीटी मिलता है, तो 30 into 100
100 PT इज़ $3000. सो आपका जो बेसिक सैलरी हो गया 3000 एंड आपका 3000 फ्रॉम PT. सो अप्रॉक्सीमेटली $6000 तक आप लोग कमा सकते हैं. लेकिन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके एक्सपेंसेस कितना है. आप कमा तो रहे हैं लेकिन आपकी एक्सपेंसेस कितना, वो भी मैटर करती है कि आपकी सेविंग कितनी है. कि ऑब्वियसली आप भी घर छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, अपने फेस्टिवल्स, अपने ओकेजन छोड़ के आप दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं अपने माता पिता से दूर. सो भी ये भी डिपेंड करता है आप कितना बचा रहे हैं ताकि बाद में फ्यूचर में आपको वो मनी हेल्प कर पाए एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए. सो सबसे पहले जो एक्सपेंसेस है वो आता है हाउस रेंट. ऑब्वियसली अगर आप अगर सेंटर के बगल पे रहते हैं, सेंटर के नज़दीक अगर रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा रेंट हाई होगा. बिकॉज क्योंकि वहाँ जो भी सेंटर्स होते हैं वो एकदम हब एरिया में होते हैं, सिटी सेंटर में होते हैं. तो वहाँ पे रेंट, वहाँ के आसपास के रेंट थोड़ा हाई ही होते हैं. तो मिनिमम रेंट एक महीने का होता है कि $1000 तक. तो हाउस रेंट हम लोग पकड़ लेते हैं $1000, जो कि बहुत मिनिमम है अगर आप सिंगापुर में रहना चाहते हैं एक सिटी सेंटर के आसपास में. नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो अगर आप सिंगापुर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास गाड़ी या कार नहीं हो सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल करते हैं MRT, जो कि मेट्रो के थ्रू. सो इधर से इधर अगर आपको जाना है वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, सो आपको मेट्रो या MRT के थ्रू जाना पड़ेगा. सो उसमें अगर एक दिन का जो खर्चा है आपको पड़ सकता है कि $10 तक. एक दिन का खर्चा आपको पड़ सकता है $10 जाना आना मिला के. सो 10 into 30 days is $300. मैं चार्ट भी आपको स्क्रीन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को एक क्लियरली समझ में आए. वीडियो के एंड में मैं आप एक चार्ट लगा दूँगा ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चंस ना रहे. अगर आप तब भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उसका रिप्लाई दूँगा. तो जो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग हो गया वो हो गया $300 एंड हाउस रेंट हो गया $1000. 1000 प्लस $300, सो $1300 हो गया. नेक्स्ट आ गया फूडिंग. एक दिन का खर्चा कितना पड़ता है एक फूडिंग के पीछे. तो ऑब्वियसली आप अगर अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं तो अब आप पैसा बनाना चाहेंगे और आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, मे बी सुबह से शाम तक. तो मे बी आपको क्लास रहेगा, PT रहेगा, देन क्लास रहेगा, देन PT रहेगा. तो आपको टाइम नहीं मिलेगा घर जाने के लिए और खाना बनाने के लिए और घर का खाना आप खा पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल ही लगता है. क्योंकि मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंसेस है सिंगापुर में रहने की. तो अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं, तो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन जगह पे खाना खा रहे हैं तो आप तब तक छोड़ ही दो. आप इस बहुत एक्सपेंसेस है उसका. अगर आप नॉर्मल और चाइनीज़ गवर्नमेंट फूड कोर्ट्स हैं वहाँ पे अगर आप खाना खा रहे हैं जो कि बहुत हेल्दी है और हाइजीनिक है, वहाँ पे अगर आप खाना खा रहे हैं एक टाइम का आपको पड़ सकता है $10 तक. सो अगर आप 3 टाइम मील ले रहे हैं तो आपको पड़ेगा एक दिन का $30. सो $30 एक दिन का इंटू 30 डेज इज़ $900. तो $1300 और $900 कितना हो गया? $2200, $2200. नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि आपका अदर एक्सपेंसेस है. ऑब्वियसली आप अगर रह रहे इतने अच्छे कंट्री में, सिंगापुर जैसे कंट्री में, आपको मन करेगा कि थोड़ा इधर घूमे थोड़ा उधर घूमे. वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है और छुट्टी के दिन आपको मन करेगा थोड़ा बाहर खाए या कहीं जाए फ्रेंड्स लोगों के साथ, आप अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं. और जो कि आपका डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस में भी आता है. और आपका मोबाइल बिल्स हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, थोड़ा बिल्स वगैरह मिला के मैं अदर एक्सपेंसेस पकड़ लेता हूँ $500. सो $2200 और $500 हो गया $2700. ओके.
सो 6000 से अगर $2700 हम लोग माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो बचता है $3300 इज़ वेरी इक्वल टू बेसिक सैलरी। तो $3300 आप लोग बचा सकते हैं, जो कि भी बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में सब कोई एडुकेटेड पीपल है और सब कोई वेरी डीप इनटू द योगा है। सो अगर आपको 100 PT प्राइवेट ट्रेनिंग करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत उन लोगों को खोजने में भी करेगी ताकि आप 100 PT कर पाएँ। सो $3300 आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली हो गया है 2,70,000 या 75,000 के आसपास, जो कि कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। रेट्स भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, और ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है कितने PT करते हैं, या PT रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप सिंगापुर में रह रहे हैं, आप इतना कमा सकते हैं और या इतना बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप में एबिलिटी है और आप मेहनत कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, मेरे कुछ सीनियर भैयास हैं और मेरे कुछ सीनियर सर्स हैं, वो लोग भी रह रहे हैं कंटिन्यूसली 5-7 साल से। वो लोग एक महीने में 5 to 7 lakhs भी बनाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च सकते हैं और आप कितना मेहनत कर सकते हैं और आप कितना ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं वहाँ पे। सो अगर आप सिंगापुर में जॉब करते हैं, आप इतना बना सकते हैं। और सिंगापुर में कैसे जॉब मिल सकती है और दूसरे ऐसे टॉपिक्स में अगर आपको भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसमें भी मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा कैसे करना है सब कुछ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे को एक लाइक बटन दे दीजिए, कमेंट कीजिए नीचे जो भी आपको अच्छा लगा या जो भी आपको पूछना है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।